Good morning, students. Children, today I will take English of class 4. बच्चों, क्लास 4 में हम इंग्लिश आप लोगों को लेसन 7 पढ़ा रहे थे। पहले द प्रीवियस डे हमने आपको कल पढ़ाया था। क्लास 7 में मेरी मैन था आपका लेसन। हाफ लेसन आई हैव कंप्लीटेड ऑन द प्रीवियस डे। सो टुडे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेसन 7। तो लेसन 7 का आधा वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे आप जाइए और वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको पहले तो कहानी को जोड़ दें। जो पहले कहानी हमने पढ़ा दिया था हाफ, उसमें क्या था? उसमें हाफ कहानी ये था कि एक सरदार था, वह जंगल में दुखी होकर के घूम रहा था। पहले दिन उसने बहुत प्रसन्न मुद्रा में घूम रहा था और रॉबिन हुड ने उसको देखा था। रॉबिन हुड ने उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरे दिन जब वो फिर दुखी होकर के घूम रहा था तो रॉबिन हुड ने उससे पूछा कि भाई तुम दुखी होकर क्यों घूम रहे हो सरदार? तो उसने बताया मैं दुखी होकर इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ उस लड़की की शादी है कल, और मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मेरी शादी उससे नहीं हो रहा है। उस लड़की के पिताजी ने उसकी शादी एक अमीर इंसान से कर रहे हैं, और वो अमीर इंसान उस लड़की से उम्र में दुगना है, बूढ़ा है, तिगुना है, चौगुना है, माने वो बूढ़ा है, लड़की बहुत छोटी उम्र की है। इसलिए मुझे और भी दुख है कि उसका शादी हो रहा है, मुझसे भी नहीं हो रहा है, और जिससे हो रहा है वो बहुत बूढ़ा है, धनवान है, लेकिन इसीलिए उसके पिताजी उससे कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इन सब बातों को वो बताया। तो रॉबिन हुड ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, घबराओ मत, हो जाएगा, सब सही जाएगा। और रॉबिन हुड ने अगले दिन बैंड बाजा वाला कपड़ा पहन करके अपने 24 साथियों को लेकर के वह गया उस जगह पे जहाँ पे शादी का मंडप सजा हुआ था, जहाँ शादी होने वाला था। इसी जगह से हम आपको रोक दिए थे। तो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से हम कंटिन्यू करते हैं। When Robin Hood arrived at the door of the abbey, he met the bishop, all dressed in his fine robe and all ready to marry poor Lady Christabel to the old knight। रॉबिन हुड जब वहाँ पे पहुँचा, उस मैरिज हॉल में जब पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि एक बिशप जो कि शादी विवाह कराने वाले जो लोग होते हैं क्रिश्चियंस में, उनको बिशप कहा जाता था, धर्मगुरु जिनको कहते हैं, वो बिशप थे। हम लोगों के यहाँ पंडित जी होते हैं शादी कराने वाले, मुस्लिम लोगों के यहाँ मौलवी होते हैं, और क्रिश्चियन के यहाँ जो इस तरीके का धार्मिक संस्कार कार्य करते हैं उनको बिशप कहा जाता है। तो वहाँ पे बिशप थे और उन्होंने शादी कराने के लिए तैयार थे। द बिशप वॉज हैप्पी टू सी हिम बिकॉज ही लव्ड द साउंड ऑफ द हार्प। और जब वो बाजा बजनिया वालों को देखे तो बिशप और भी खुश हुए, चलो लड़की की शादी में बहुत बढ़िया बाजा भी बजेगा। रॉबिन वेंट इनटू द चर्च एंड सेट डाउन बिहाइंड ए बिग पिलर नॉट फार फ्रॉम द अल्टर। रॉबिन हुड जाकर के अपने साथियों के साथ एक जगह जहाँ शादी होने वाला था उसी जगह पे एक खंबे के पास बैठ गया और देखने लगा शादी का क्या माहौल है, कैसा है। जब वो बैठा वहाँ पे, soon the wedding guests began to arrive. Robin watched them whispering to each other. Sometimes he could hear what they said. जब वो रॉबिन वहाँ पे जब पहुँच गया तो पहुँचने के बाद जब वहाँ पे बैठा था तो मेहमान लोग जब आए, गेस्ट बन मेहमान, जब मेहमान लोग आए तो मेहमान लोगों के बीच में आपस में बात कर रहे थे। मेहमान लोग क्या बात कर रहे थे सुनिए। Poor girl said one, so young and pretty. एक मेहमान ने कहा बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, कितनी सुंदर लड़की है और लड़का कैसा है, एकदम बूढ़ा, उसके लायक तो बिल्कुल नहीं है लड़का, इस लड़की का भाग्य फूटने वाला है। एंड ही सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा और बदसूरत भी है, लड़की कितनी जवान और खूबसूरत है। एंड सी लव्स समवन एल्स, आई हियर, यस अलादीन। और किसी ने कहा कि इस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है,
क्योंकि ये लड़की जो है ना अलन ए डेल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो बड़ा गरीब लड़का था, जिस कारण से उसके पिताजी उससे विवाह नहीं किए और ये अमीर बूढ़े इंसान से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बात कर रहे थे, व्हाट द हैंडसम यंग मैन हु सिंग्स सो ब्यूटीफुली। कुछ लोग कह रहे थे कि जिस लड़के से प्यार करती थी अलन ए डेल, वो बहुत खूबसूरत था और वो बहुत सुंदर गाना गाता है, बहुत स्वीट वॉइस उसकी है। देन वाई डज ही नॉट कैरी हर अप। और कुछ लोग कहने लगे तब उसको तो शादी कर लेना चाहिए। ओह ही इज़ टू पुअर, लेकिन कैसे करेगा, उस बेचारे के पास बहुत सी क्वालिटी है लेकिन वो गरीब है, इसलिए उसके लड़की के पिताजी उसकी शादी नहीं कर रहे थे। ओह व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। सुंदर बच्चे को सुंदर बच्ची नहीं मिल रही है और पैसे के कारण एक सुंदर लड़की का विवाह एक बूढ़े और बदसूरत इंसान से हो रहा है। क्या ज़माना आ गया है, ऐसे सारे मेहमान बात कर रहे थे। Robin was glad from all he heard. He learned and that everyone in the church was very sorry for the Christabel. रॉबिन इन सब बातों को सुन रहा था, बहुत खुश भी था कि पुअर बेचारे उस लड़की के बारे में लोगों का ऐसी विचारधारा है कि उस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है। एट लास्ट द ब्राइड ग्रूम कैम, अंत में एक दूल्हा आया, एक दूल्हा माने वो दूल्हा आया। साइलेंस फिल अपॉन द चर्च एज ही इंटर्ड। दूल्हा जैसे ही प्रवेश किया, जितने मेहमान थे सबकी बोलती बंद हो गई, सब मुंह दबा के बैठ गए और मन में सोचने लगे ये कैसा अन्याय हो रहा है। ये बूढ़ा दूल्हा, लड़की इतनी सुंदर, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, चुपचाप शांति से लोग बैठे थे। सो ओल्ड एंड अगली आवाज़, कितना बदसूरत और बूढ़ा है। देन द ब्यूटीफुल ब्राइड केम लीनिंग ऑन हर फादर सर। और उसके बाद दूल्हे के बाद लड़की आई, खूबसूरत सी लड़की, सुंदर सी लड़की अपने पापा के साथ आई। हर फेस वॉज सैड। लड़की बहुत दुखी थी, उसका चेहरा बहुत दुख से झुका था। हर आइज कास्ट डाउन, उसके आंखें झुकी झुकी थीं। बिहाइंड हर केम द लिटिल choir boys dressed in red and white singing a sweet bridal song. उसके बाद उसके पीछे पीछे शादी के गीत गाने वाले कुछ बच्चे लोग पीछे पीछे गीत गाते हुए आए। द बिशप ओपनड हिज बुक टू बिगिन द सर्विस। बिशप जो पादरी था, उन लोगों का विवाह कराने वाला जो व्यक्ति था, वो अपना विवाह की तैयारी में लग गया। लड़की दुखी, लड़का खुश। दुख और सुख के साथ विवाह का कार्यक्रम। बिशप अपना एक बुक निकालें, पत्रा जो बुक पढ़ा के ब्याह किया जाता है, निकालें और शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। एट दैट मोमेंट रॉबिन स्प्रैंग फ्रॉम बिहाइंड द पिलर एंड स्टूड बिसाइड द ब्राइड। लेकिन इतने में क्या हुआ, इतने में रॉबिन हुड खड़ा हो गया। स्टॉप, उसने कहा रुको, आई डोंट लाइक दिस वेडिंग, ये शादी नहीं होगी, मैं नहीं पसंद करता ये शादी हो। द ब्राइड ग्रूम इज़ टू ओल्ड एंड अगली फॉर सच ए लवली ब्राइड। इस सुंदर सी लड़की के लिए, प्यारी सी लड़की के लिए इतना बूढ़ा दूल्हा अच्छा लग रहा है? इतने बूढ़े दूल्हे अच्छे लगेंगे इसके साथ? इसकी उम्र बेटी की उम्र के बराबर की है। ये बिल्कुल शादी नहीं होगा, ये शादी हमको नहीं करने देंगे हम। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं करती। Who are you thus disturb the peace of our holy service? आज द बिशप ने कहा, तुम कौन होते हो ये शादी रोकने वाले? तुम्हारी क्या औकात है, तुम इस शादी को रोकोगे? तुम हो कौन? I am Robin Hood, replied he, throwing off his disguise and putting his horn in his lips. वो रॉबिन हुड जो था, बजनिया का कपड़ा पहना था, मुंह में बाजा लिया था। देखो चित्र में है, बजनिया का कपड़ा लिया है, मुंह में बाजा लिया है। ये रॉबिन हुड तुरंत अपना भेष बदला। पहले भेष बदल के आया था बजनिया का, फिर उसने तुरंत अपना उखाड़ के फेंका और कहा, लो देखो मैं रॉबिन हुड हूँ। एट दैट मोमेंट 24 मेरी मैन ऑफ रॉबिन हुड केम। और 24 तो उसके जो और साथी लोग थे रॉबिन हुड के, वो लोग भी वहाँ पे आ गए।
अलादीन, अलन, एडेल भी वहाँ पे आ गया, दूल्हा भी वहाँ पे आ गया, सरदार जो दूल्हा था, नौजवान जो दूल्हा था वो भी वहाँ आ गया। नाउ सेड रॉबिन, अब रॉबिन ने कहा, सीइंग वी हैव ऑल कैम टू चर्च, देखो हम लोग इस चर्च में आए हुए हैं, इट इज़ ए पिटी देयर शुड बी नो वेडिंग, ये दुख की बात है कि आपकी शादी मैं नहीं करने दूंगा। लेट द लेडी चूज ऑफ ऑल दीज फाइन मैन हु शी विल हैव, देखिए ये शादी ये बच्ची जो है जिस सरदार से, जिस लड़के से प्यार करती है, उसी से शादी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और आपसे भी यही कहेंगे कि उसको आज़ादी दो कि शादी उस लड़के से हो। क्रिस्टेबल पुट आउट हर हैंड टाइमिडली एंड स्लिप इनटू एलन एडेल, इतने में वो जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, जिसका नाम था क्या, क्रिस्टेबल, वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाई, पादरी के हाथ से छुड़ाई और तुरंत भाग गई, वहाँ से हट गई और उस दूल्हे के पास पहुँच गई, जो उसका असली दूल्हा था, जो उससे प्यार करती थी, उसके पास जाके वो खड़ी हो गई। द बिशप रिफ्यूज टू कंडक्ट द मैरिज, जब वो उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो गई उस दूल्हे का, तो रॉबिन हुड ने कहा, अब शादी इस लड़के का इस लड़की से कराओ, उस बूढ़े का बूढ़े से नहीं होगा, इसका शादी इससे कराओ। बिशप ने कहा, नहीं हम शादी नहीं कराएंगे। द बिशप रिफ्यूज टू कंडक्ट द मैरिज, उसने इनकार कर दिया, हम शादी नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मत कराओ शादी। तभी रॉबिन हुड एक और व्यक्ति को लेके गया था जिसका नाम था फेरर टक। फेरर टक को उसने ले गया था। फेरर टक ने क्या किया, बिशप का कपड़ा पहना, द बिशप फाइन गाउन एंड टुक हिज बिग बुक, और बिशप का वो होली किताब लिया, पवित्र किताब लिया, एंड एवरीवन, और तैयार हो गया, चलो ये नहीं कराएगा तो मैं शादी कराता हूँ। फेरर टक ने शादी कराने के लिए सब कुछ रेडी हो गया, बिशप का कपड़ा पहन लिया और वो कर गया। सब लोग हंसने लगे उसकी इस कार्यों को देखकर, लेकिन वो मस्त हो गया, खुश हो गया और कहा कि इस शुभ काम को मैं करूँगा, मैं पादरी बनूँगा, मैं बिशप बनूँगा, वो नहीं कराएगा, मत कराए, हम कराएंगे। और सारा माहौल खुशियों से भर गया, लड़की लड़का दोनों खुश हो गए। देन द मैरिज सर्विस बिगैन, हु गिव्स मैरिड टू बी मैरिड, सेड फेरर टक। फेरर टक ने फटाक से उसकी शादी करा के और कहा, अब समाप्त हो गया, शादी विवाह संपन्न हो गया। दैट डू आई, सेड रॉबिन, दैट डू आई, सेड रॉबिन ने कहा, अब मैं क्या करूं? क्रिस्टेबल्स फादर वुड हैव लाइक टू कैरी आउट एंड स्टॉप द वेडिंग। क्रिस्टोफर के फादर दौड़े दौड़े आए और उन्होंने जो है रोकने की, शादी रोकने की कोशिश किया, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो रोक नहीं पाए, क्योंकि टू ऑफ रॉबिन्स मैन हेल्ड हिम टाइट एंड केप्ट द हैंड्स ओवर हिज माउथ सो दैट ही कुड नॉट मेक ए साउंड। क्योंकि रॉबिन हुड के जो और 24 लोग गए थे, उसमें से 2 तगड़े बॉडीगार्ड रॉबिन के पिता, लड़की के पिता को मुंह दबा करके बाहर लेके चले गए। देखिए आपके बुक में देखिए मुंह दबाया हुआ है, ये मुंह दबा के लेके बाहर चले गए और उसकी शांति से शादी विवाह संपन्न होने के लिए सबको भगा दिया गया और शादी विवाह हो गया। सो क्रिस्टेबल एंड एलन डेल were married and went live with Robin Hood in Sherwood Forest। और इस प्रकार से रॉबिन हुड ने उस सरदार और उस लड़की का नाम क्रिस्टेबल था और लड़के का नाम एलन एडेल था, दोनों की शादी विवाह करा करके संपन्नतापूर्वक उनको खुशी खुशी विदा करके वह अपने जंगल में चला आया और वो लड़की खुशी खुशी अपना रहने लगे। तो बच्चों, अब ये कहानी पूरा एंड हो गई। आप लोग लाइन से लाइन मैच करके इसको पढ़िए। आपका पूरा 7 लेसन तक कंप्लीट हो गया है। हम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक और टिक द करेक्ट ऑप्शन भेज दिए हैं, उसको आप कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर अब हम इसका भेज देंगे, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। और मुझे ये आप लोग ग्रुप में ये मैसेज लिख करके भेज दीजिए,
जो बच्चे पूरे कॉपी कंप्लीट कर लिए हों, हम क्योंकि हम पर डे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और बुक का लेसन पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाता कि कितने बच्चों ने वर्क को कंप्लीट किया है। सो ऑल ऑफ यू सजेस्टेड एज इमीडिएट एज पॉसिबल यू सेंड द मैसेज दैट यू हैव डन द वर्क इन योर फेयर कॉपी। ये आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा मैसेज के थ्रू। ओके, दैट्स ऑल।